आप उस समाज को गाली दे रहे हैं जिसने आपको 4 बार विधायक बनाया। आप उस समाज को गाली दे रहे हैं जिस समाज ने आपको कैबिनेट मिनिस्टर बनाया। ये केवल पहाड़ियों को गाली नहीं है, पहाड़ी मतलब ये केवल गढ़वालियों को गाली नहीं है। अभी आप देखिए, आज कम से कम पूरे प्रदेश में 100 से ज्यादा प्रोग्राम तो मुझे ही पता है जहां पर इनके पुतले फूके जाएंगे। अभी आप देखिए, आज कम से कम पूरे प्रदेश में 100 से ज्यादा प्रोग्राम तो मुझे ही पता है जहां पर इनके पुतले फूके जाएंगे। प्रणाम, नमस्कार, मैं अंकित और आप देख रहे हैं इस वक्त लोकार्पण। आप सभी का एक बार फिर से लोकार्पण के सेशन में स्वागत करने जा रहा हूं। ये देखिएगा, यहाँ पर कोई कूड़ा नहीं जलाया जा रहा है और ना ही यहाँ पे साफ सफाई करके कोई चीज की जा रही है। दरअसल आपको बता देता हूँ कि कल सदन में प्रेमचंद अग्रवाल कैबिनेट मंत्री ऋषिकेश के विधायक द्वारा एक बयान दिया जाता है जिसमें वो कह रहे हैं कि पहाड़ियों को कुछ अपशब्द कहने की बात की जा रही है। तमाम ये जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं और लगातार, चाहे देहरादून की बात करूं, चाहे ऋषिकेश की बात करूं या फिर किसी भी अन्य क्षेत्र की बात करता हूं, तो लगातार पहाड़ी स्वाभिमान जो वाले जितने भी लोग हैं वो सामने आकर इस चीज का बहिष्कार करते हुए नजर आ रहे हैं और पुतला जलाते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पर लालमणि रतूड़ी जी हमारे साथ मौजूद है। सर, क्या कुछ कहेंगे, क्या करा जा रहा है? ये एक ऐसे विकृत मानसिकता वाले व्यक्ति का पुतला फूका जा रहा है जो हमेशा से ही पिछले कुछ वर्षों से एक संकीर्ण मानसिकता के साथ एक वर्ग के लोगों को हमेशा निशाने पर ले रहा है, जिसका अभी हमने जो उदाहरण था नगर निगम ऋषिकेश के चुनाव में भी देखा, किस तरीके से उसने छल बल और कपट से एक ऐसे व्यक्ति को यहाँ पे मेयर बनाने का काम किया जहाँ उसके प्रति संवेदना हमारे समाज की कोई संवेदना नहीं थी। उसकी संवेदना उस समाज के प्रति थी। ये व्यक्ति हमारे प्रदेश को पता नहीं क्या बनाना चाहता है। कभी ये कहता है कि हम लोग मध्य प्रदेश से आए हैं, कभी ये कहता है कि हम लोग राजस्थान से आए हैं, कभी ये कहता है कि हम लोग बिहार से आए हैं। तो भैया, अगर आपको इतना ही इन प्रदेशों से प्रेम है तो आप अपना वहीं का रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए और आप उसी प्रदेश में जाइए। हमारी भावनाएं आहत करने का आपको कोई अधिकार नहीं है। हमारे पहाड़ को, हमारी पर्वतीय समाज को और हमारी उत्तराखंडियत को बदनाम करने की आपको किसी ने कोई परमिशन नहीं दी है। अगर आप देखिए कि आप पहले डोईवाला में रहते थे, डोईवाला के लोगों को पता था आप सभासद बनने के लायक नहीं है, इसलिए आपको वहां पे सभासद का चुनाव उन्होंने जीतने नहीं दिया, क्योंकि आपकी भावना, आपकी सोच, क्योंकि वहां पे भी हमारे पर्वतीय मूल के, पहाड़ी मूल के व्यक्ति रहते, वो आपकी भावना पहले समझ चुके थे। लेकिन हमारे जो ऋषिकेश के लोग हैं, बड़े शांति प्रिय लोग हैं, ये इस तरीके के क्षेत्रवाद में नहीं आते। पिछले चार बार आपको विधायक बनाने का काम किया, यहाँ से आप विधानसभा अध्यक्ष बने, यहीं से आप मंत्री भी बने और आज आप उन्हीं के खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं। मंत्री जी, अगर आपको ऐसा ही लगता है कि आपके साथ भेदभाव हो रहा है और आपको लगता है कि उत्तराखंड में मेरी कोई पूछ नहीं हो रही है, तो आप करिए जैसे इस तरीके से आपको वहां से विस्थापित किया गया है डोईवाला से यहाँ पे। अब हमारी ऋषिकेश की जनता भी आपको यहाँ से विस्थापित करने का काम करेगी। आप हरियाणा जाना चाहें, आप मध्य प्रदेश आपको पसंद हो, आपको राजस्थान पसंद हो, आपको बिहार पसंद हो, तो इस बार ऋषिकेश की जनता आपको आपके इन पसंदीदा राज्यों में जरूर पहुंचाएगी। और आपने जिस तरीके से यहाँ पूरे ऋषिकेश के अंदर और उत्तराखंड के अंदर इस तरीके की जो अराजकता फैलाने का काम किया है, तो ये हमारे जो उत्तराखंडी हैं, हमारे जो पहाड़ी समाज के लोग हैं, ये बर्दाश्त नहीं करेंगे और आपको यहाँ से भगाने का काम करेंगे। लालमणि जी, इससे पहले भी जब हमने मेयर के चुनाव में देखा था तो वहां पे भी कई अराजकता चीजें आई, कई टिप्पणियां सामने आती, उस दौरान भी क्यों आजकल पिछले 1-1.5 साल से हम देख रहे हैं लगातार ये ऋषिकेश में इस तरीके की टिप्पणियां बढ़ती हुई नजर आ रही है। इसके पीछे का क्या कारण होगा? इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण ही यही है, जब जिस प्रदेश का सबसे बड़ा मंत्री अगर हमारी भावनाओं को आहत करेगा, हमारे समाज को गाली देगा, तो जो उसके चेले चाटे हैं, जो उसके चेले चाटे हैं, वो भी हमें गाली देंगे। और ये इसलिए, और हम ये कह रहे हैं कि जैसे इसने ये कहा था, आगे एक वीडियो वायरल हुआ था, ऑडियो वायरल हुआ था, जिसने कहा था कि शर्म घर पे रख के आइएगा, तो हमें ये लगा कि कल विधानसभा में भी ये अपनी शर्म का चोला घर पे रख के आया और वो चोला कल ये पहना नहीं है, ये अब बदतमीज हो चुका है, तो उसी चोले को शायद घर छोड़ के आया। उसके बाद ये दोबारा से सदन में बोला कि मैंने मेरी भावनाएं याद करने का कोई वो नहीं था, तो फिर इसने शायद ये वापस गया और फिर इसने वो चोला पहन लिया
और फिर उसके बाद वो नियम जो भी उसमें विधानसभा के पटल पे इसने अपनी बात को रखा। तो इस तरीके का ये जो व्यक्ति है, ये दोहरा चरित्र इसका है, और इस तरीके के दोहरे चरित्र के व्यक्ति को हमारा जो ये उत्तराखंडी है ये बर्दाश्त नहीं करेगा। ये बर्दाश्त नहीं करेगा। देखिए सर, हिमांशु रावत अभी मेरे साथ इस वक्त मौजूद है। सर, ये बात तो पिछले 2022 में भी चल रही थी कि हमें इस प्रकार का विधायक नहीं चाहिए, ऐसे ही जन आक्रोश देखने को मिल रहा था, मगर उसके बाद भी अब 27 की तैयारी दोबारा करी जा रही है उनके द्वारा। जब ऐसे ही गुस्सैल था सारी चीजें, तो विधायक बनने का उनका फिर से चौथी बार का क्या मतलब बनता है? देखिए गैरोला जी, सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि जिंदा कौम चुनावों का इंतजार नहीं करती है। सारी बातें घूम फिराकर अगर चुनावों तक ही चली जाएंगी तो मुझे लगता है ये बड़ा दुर्भाग्य होगा। हमें चुनावों से ऊपर सोचना पड़ेगा। हमें इसलिए उसका विरोध नहीं करना कि 2027 में हराना है, हमें उस इंसान का विरोध इसलिए करना है क्योंकि हमारी मातृ शक्तियों को गाली देता है। हमें इस बात का विरोध करना है कि वो हमारे समाज को गाली देता है। इसके लिए हमें 27 का इंतजार करने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। 27 में तो जो होगा वो देखा जाएगा। ऐसी परिस्थिति बनी क्यों? आप प्रजातंत्र के मंदिर में, विधानसभा में आप पूरे के पूरे एक समाज को आप गाली दे रहे हैं, और आप उस समाज को गाली दे रहे हैं जिसने आपको 4 बार विधायक बनाया। आप उस समाज को गाली दे रहे हैं जिस समाज ने आपको कैबिनेट मिनिस्टर बनाया। और कहीं ना कहीं इनका जो ऑडियो वायरल हुआ था जहां पर ये बदतमीजी की बात कर रहे थे, मुझे पूरा यकीन है कि उससे पहले जो इनकी रैलियों में हमारे समाज को गाली दी गई, उसके बाद शंभू पासवान के घर में हमारे समाज को गाली दी गई, वो ट्रेनिंग देने वाला यही आदमी था। इसी आदमी ने उन लोगों की ट्रेनिंग दी है। आप एक बार उनकी कॉल डिटेल निकलवाइएगा। मुझे तो डायरेक्ट संबंध दिखाई दे रहा है कि इस व्यक्ति ने जानबूझकर इस पहाड़ी समाज को नीचा दिखाने के लिए अपने उन 2 गुरुओं को पैसे देकर और गाली पड़वाई, और कल इनके मुंह से जो निकला विधानसभा में वो इनके दिल में था। और आप सोचिए कि विधानसभा में इतने सारे कैमरों के बीच में ये आदमी हमें गाली दे रहा है, तो जब ये व्यक्तिगत तौर पर लोगों से बात करता होगा, अपनी बैठकों में बात करता होगा, तो ये कितनी गंदी भाषा का इस्तेमाल करता होगा। इसके पतन का रास्ता खुल चुका है। और ये पतन की जब मैं बात करता हूं, मैं केवल इलेक्शन तक सीमित नहीं रखूंगा, मैं पतन की बात करूंगा सामाजिक बहिष्कार से। और मैं जो लोग भी मुझे सुन पा रहे हैं, मैं सबको एक बात बोलना चाहूंगा, सबको आह्वान करना चाहूंगा, इस व्यक्ति को अपनी शादियों में बुलाना, मुंडनों में बुलाना बंद कर दीजिए। और कम से कम कौन व्यक्ति है वो जो उनको फिर शादियों मुंडनों में बुलाया जा रहा है? क्योंकि अगर प्रेमचंद अग्रवाल की बात करें, उनका कहना ये भी है कि मैं अग्रवाल हूँ, इस वजह से मुझे ऑब्जेक्ट किया जा रहा है। साहब, अगर वो अग्रवाल है और उन्हें इस वजह से अगर हम उनकी आलोचना करते, उनका विरोध करते, तो 4 बार विधायक कैसे बन गए? और बहुमत से बनते हैं, अच्छे वोटों से बनते हैं। हमारा अग्रवालों से प्रेम है, हमारा गुप्ताओं से प्रेम है, हमारा सबके साथ प्रेम है। पंजाब में रहने वाला व्यक्ति अगर अपने आप को पंजाबी बोल सकता है, बंगाल में रहने वाला व्यक्ति अगर बंगाली बोल सकता है, बिहारी बोल सकता है, इनको किस बात की शर्म है पहाड़ में रहते हुए अपने आप को पहाड़ी बोलने में? इस पुतले फूकने मात्र से सब चीज होना शुरू हो जाएगा क्या? देखिए, ये जो है सिंबॉलिक है। पुतला ही फूक सकते हैं। हम वो कौम है जो बहुत शांत कौम है, तो हम अपना गुस्सा भी अगर जाहिर करेंगे तो उसको संविधान की मर्यादाओं में रहते हुए करेंगे। लेकिन ये जो पुतला है, ये उसका प्रतीक है, हमारे विरोध का, हमारे आक्रोश का प्रतीक है। जो विरोध और जो आक्रोश जो मैं आपको अब कह रहा हूँ कि इस व्यक्ति के साथ अब सामने में खड़े होने में भी लोगों को शर्म आना शुरू हो जाएगा। अब देखिए, अभी पंचायत के इलेक्शन होंगे और पंचायत के इलेक्शन में जो हमारा प्रतिनिधि इस व्यक्ति के साथ हमें दिखाई देगा, उस प्रतिनिधि का भी हम विरोध करेंगे, उस प्रतिनिधि का भी हम विरोध करेंगे। तो अभी जो पुतला जल रहा है, ये केवल पुतला नहीं जल रहा है, इनका राजनीतिक और सामाजिक जीवन जो है उसको हम यहाँ पर आज जला रहे हैं। पूरे राज्य में एक पुतला दहन का यहाँ पे कार्यक्रम कराया जा रहा है। अभी में हिमांशु रावत भाई बोल भी रहे थे कि भाई आज 100 से ज्यादा कार्यक्रम तो उनके संज्ञान में है, तो ये समझिएगा कि इससे ज्यादा और कितने हो सकते हैं। जयेंद्र मोला भाई हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। सर, एक वीडियो, एक फोटो कल वायरल होता है सोशल मीडिया पे, जिसमें कि आप भली जोरों जोरों से चिल्लाते हुए बोल रहे हैं कि प्रेमचंद अग्रवाल मुर्दाबाद, पुतला जलाया आपने कल शाम को। क्या इस पुतले जलाने मात्र से ही जो चीजें हो रही है उत्तराखंड में, जो राजनीति चल रही है, उस सब पे अंकुश लग सकता है? बिल्कुल नहीं, इनसे कुछ नहीं होने वाला। मैं आपको बताऊं, ये एक सांकेतिक विरोध है। और मैं पिछले कई सालों से, मैं आज से नहीं 2017 से इस व्यक्ति का विरोध इसलिए कर रहा हूं कि ये व्यक्ति मुझे लगता है मानसिक रूप से विकृत है। और इस व्यक्ति के अंदर क्या भरा है मुझे ये समझ नहीं आता। अगर नौकरी की बात हो तो नौकरी लगाने के लिए अपने बेटे को नौकरी लगाएंगे, तब मैंने विरोध किया था 2017 में। इन्होंने वापस लिया, वो पुतला फूका था, तुरंत वापस ले लिया था अपने बेटे को नौकरी से। उसके बाद लगातार विधानसभा भर्ती घोटाले को लेकर हमने तमाम, और अंकिता भंडारी के हत्याकांड को लेकर कई दिनों तक हमने वहाँ, कई महीनों तक वहाँ पे धरना भी दिया उस समय भी। लेकिन मैं ये कह रहा था, उस समय लोग जागरूक नहीं हुए थे भैया, उस समय भी लोग जागृत नहीं हुए थे। लेकिन अब अच्छी बात यह है कि उत्तराखंड के लोग, उत्तराखंड का जनमानस जागृत हुआ है ऐसे व्यक्ति के खिलाफ।
जो व्यक्ति लगातार किसी को सड़कों पे पीट देता है, कोई वृद्ध माता अपनी सड़क के लिए डिमांड करती है तो उसको धमकाने का काम करता है, कोई मातृशक्ति फ्लाईओवर से लेके कट निकालने की बात करती है तो उनको धमकाने का काम करता है, कोई अधिकारी थोड़ा सा भी इधर उधर बात कर रहे हैं तो उसको धमकाने का काम करता है। भैया अंकिता भंडारी के हत्याकांड में जो वीआईपी है उसको कमरा बताने का काम करता है। ऐसे व्यक्ति को अगर आप बार बार जिताने का काम करते हैं, ऐसे व्यक्ति को अगर आप बार बार सदन में भेजने का काम करते हैं तो कहीं ना कहीं दोषी है उत्तराखंड की जनता भी है, दोषी ऋषिकेश की जनता भी है, उनको भी सोचना पड़ेगा। ये केवल पहाड़ियों को गाली नहीं है, पहाड़ी मतलब ये केवल गढ़वालियों को गाली नहीं है, ये उन्होंने कहा है कि साले पहाड़ियों के सारे, ये कहा है तो पहाड़ी मतलब चाहे वो पंजाबी हो, चाहे वो बनिया हो, चाहे वो किसी भी समुदाय का हो, जाति विशेष समुदाय का होगा, पहाड़ी का मतलब पहाड़ में रहना पहाड़ी है, उन सबको गाली देने का उसने काम किया, सबको साले कहने का काम किया, उन सबको जागृत होना चाहिए ऐसे व्यक्ति के खिलाफ, ऐसे बदतमीज व्यक्ति के खिलाफ। और मैं तो मुख्यमंत्री की भी निंदा करता हूँ, मुख्यमंत्री जो उनको सेव करने का काम करते हैं तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री भी उनके कृपा पात्र में है और मुख्यमंत्री भी उनसे बड़े प्रभावित है, जो उनके खिलाफ कोई बात सुनना नहीं चाहते, कोई भी बात बोलना नहीं चाहते और इस तरह की बात करना ये अपने आप में सरासर गलत है। और मैं तो विरोध पिछले सालों से कर ही रहा हूँ, कई सालों से कर रहा हूँ, उसका खामियाजा मैं भुगत रहा हूँ। मेरे कारोबार व्यापार को सारा बंद कर दिया, मेरा पूरा मार्केट ध्वस्त कर दिया और बहुत सारी चीज़ें इन्होंने मेरे साथ करी है, लेकिन फिर भी मैं डरने वाला नहीं हूँ, मैं फिर भी लड़ रहा हूँ, आज भी लड़ रहा हूँ और कल भी लड़ूंगा। और मैं उन आपके चैनल के माध्यम से उन लोगों से कहना चाहता हूँ, चाहे बीजेपी के हों चाहे वो कांग्रेस के लोग भी हों, जो सो कॉल्ड इनके साथ साथ चलने का काम कर रहे हैं और इनसे छुप छुप के पर्दे के पीछे तो बोल रहे हैं लेकिन पर्दे के सामने आने का काम नहीं कर रहे हैं, तो उनको भी कल उनके साथ भी हो सकता है, कल उनके साथ भी इस तरह की गालियां हो सकती है, उनके साथ भी बदतमीजी हो सकती है, उनमें से भी कोई सुरेंद्र नेगी बन सकता है, उनमें से भी कोई अंकिता भंडारी हो सकती है। तो इसलिए खुल के आइए, ऐसे व्यक्ति का, गंदगी का विरोध करना चाहिए, मेरा मानना ये है, चाहे वो अपने परिवार का ही क्यों ना हो, ऐसे व्यक्ति का विरोध होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद जुड़े रहने के लिए। तो ये थे हमारे साथ जयेंद्र रमोला। देखिएगा ये भी ठंडी होगी यार, क्या कुछ हो रहा है पूरे उत्तराखंड में। आज की पूरी कवरेज में उत्तराखंड के हर एक जिले से आपको खबरें को दिखाने का, प्रकाशित करने का काम करेंगे। तब तक के लिए बने रहेगा लोकार्पण के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।